नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि काफी मित्रों ने बार बार मैसेज किया कि सर फॉर्म और शेड्यूल कंप्लीट करा दीजिए सर, फॉर्म और शेड्यूल कंप्लीट करा दीजिए सर। तो दोस्तों ऐसा है ना कि ये फॉर्म और शेड्यूल, ये दोनों ऐसा टॉपिक है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए माइनिंग का, है कि नहीं, इससे एक दो क्वेश्चन दगाएगा ही दगाएगा। फॉर्म की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो फॉर्म में मोटा मोटी क्या चलता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, है कि नहीं, और क्या है रेगुलेशन 2, 2D, 4, 7, यही सब है। शेड्यूल की बात करें तो रेस्क्यू रूल में कौन सा शेड्यूल सेट हो रहा है भाई, फर्स्ट एड स्टेशन में कौन सा शेड्यूल सेट हो रहा है भाई। इन सब बातों का मिलता जुलता क्वेश्चन का जो है ना एक खोइचा तैयार होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना जो टॉपिक है वो किससे स्टार्ट करते हैं, फॉर्म से। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्त, क्या है, हमने क्या किया, एक टेबल दिया आपके सामने। उस टेबल में पहले में क्या है, फॉर्म, कौन कौन सा फॉर्म है, दूसरे में क्या है, कौन कौन सा रेगुलेशन नंबर है, और तीसरे में क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि फॉर्म 1A में क्या है भैया, फॉर्म ए जो है वो क्या है, नोटिस ऑफ माई ओपनिंग, नोटिस ऑफ ओपनिंग, कौन से रेगुलेशन से, रेगुलेशन नंबर 3 से दोस्तों। नोटिस ऑफ माई ओपनिंग कौन से फॉर्म में देंगे हम लोग, फॉर्म 1A में देंगे, ठीक है भाई। नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइंस, नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइंस, ये किस में देंगे हम लोग, देंगे फॉर्म 1B। नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइंस किस में जाएगा, कौन से फॉर्म में, 1B में जाएगा दोस्तों। अब आता है तीसरा बात, नोटिस ऑफ क्लोजर और अबॉइंटमेंट। नोटिस ऑफ क्लोजर और अबॉइंटमेंट ये कौन से फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा फॉर्म 1C में, रेगुलेशन नंबर 5 से। नोटिस ऑफ क्लोजर और अबॉइंटमेंट किससे जाएगा, जाएगा फॉर्म 1C से, किसके तहत, रेगुलेशन 5 के तहत, ठीक है। अब बात आता है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ये किस में जाएगा भैया, इसका नोटिस जाएगा फॉर्म 1D में, कौन से रेगुलेशन से, रेगुलेशन नंबर 5 से जाएगा, ठीक है। अब बात यह भाई, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, अगर माइंस का नाम बदलता है तो क्या होता है, अगर माइंस का नाम बदलता है तो जो फॉर्म नोटिस है वो कौन सा फॉर्म में जाएगा, फॉर्म 2A में, कौन से रेगुलेशन से, रेगुलेशन नंबर 7 से, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी 7वें नंबर रेगुलेशन में एक चीज और क्या था कि नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप ऑफ माइंस, अगर माइंस का मालिक चेंज होता है, ऑनरशिप चेंज होता है, तो कौन से फॉर्म में नोटिस जाएगा, फॉर्म 2B में, कौन से रेगुलेशन से, रेगुलेशन नंबर 7 से। और इसी रेगुलेशन में एक और क्या टर्म था कि एड्रेस चेंज ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर, एड्रेस चेंज ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर, तब क्या होगा, फॉर्म कौन सा फॉर्म में जाएगा नोटिस, वो जाएगा फॉर्म 2C में, कौन से रेगुलेशन से, रेगुलेशन नंबर 7 से, ठीक है। तो फॉर्म 1 में कौन कौन सा चला गया, फॉर्म A नोटिस ऑफ ओपनिंग, फॉर्म B रीओपनिंग, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, फॉर्म C नोटिस ऑफ क्लोजर एंड अबॉइंटमेंट, फॉर्म D नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, फॉर्म 2A में कौन सा चला गया, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइंस, 2B में कौन सा चला गया, चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ माइंस, और 2C में कौन सा चला गया, एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ माइंस, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या आता है,
कि नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर। किसका है? नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और मैनेजर। इसका जो नोटिस जाएगा वो कौन सा फॉर्म में जाएगा? फॉर्म 2D में जाएगा। किससे जाएगा? 7 से। ठीक है। दूसरा जो आता है क्वेश्चन, इसमें क्या आता है कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट और मैनेजर। इसका नोटिस कौन से फॉर्म में जाएगा? फॉर्म 2E में जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म 3 की, कि फॉर्म 3 में कौन सा नोटिस जाएगा। तो भैया फॉर्म 3 में कौन सा नोटिस जाएगा? एनुअल रिटर्न। किसका जाएगा? एनुअल रिटर्न का जो नोटिस है वो किस में जाएगा? फॉर्म 3 में जाएगा। किस रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन नंबर 4 के तहत। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फॉर्म 4A। यहां से शुरू होता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। तो पहला क्या होगा कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑक्यूरेंस। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑक्यूरेंस। इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में जाएगा? फॉर्म 4A में। कौन सा रेगुलेशन से? रेगुलेशन नंबर 8 से जाएगा दोस्तों। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑक्यूरेंस, फॉर्म 4A। कौन सा रेगुलेशन से? रेगुलेशन नंबर 8 से। अब आगे बढ़ते हैं। क्या रहा दूसरा फॉर्म 4B। इसमें किसका नोटिस जाएगा? इसमें जाएगा पर्टिकुलर ऑफ डिजीज एंड इंजर्ड पर्सन। किसका जाएगा नोटिस? पर्टिकुलर ऑफ डिजीज एंड इंजर्ड पर्सन। इसका नोटिस किस में जाएगा? नोटिस फॉर्म 4B में। कौन से रेगुलेशन से? रेगुलेशन नंबर 8 से जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा फॉर्म बच गया? फॉर्म 4C। इसका नोटिस किस में जाएगा? तो पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी। पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी मतलब बर्न एक्सीडेंट के कितने दिन के बाद ड्यूटी में वापस आया? 15 दिन के बाद आया। और इसका नोटिस किस में जाएगा? फॉर्म 4C में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोटिफाइड डिजीज का नोटिस किस में जाता है दोस्तों? हम सभी जानते हैं फॉर्म 5 में जाता है। नोटिफाइड डिजीज रेगुलेशन नंबर 9 और नोटिस ऑफ डिजीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट। या नोटिफाइड डिजीज जो है उसका नोटिस किस में जाएगा? फॉर्म 5 में जाएगा। कौन से रेगुलेशन से? रेगुलेशन नंबर 9 से। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म 6। फॉर्म 6 में क्या है दोस्तों? पॉइंट आउट द कॉन्ट्रवेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग आउट द कॉन्ट्रवेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसका नोटिस किस में जाएगा? फॉर्म 6 में जाएगा दोस्तों। कौन से रेगुलेशन से? रेगुलेशन नंबर 117 से। और लास्ट क्या आता है फॉर्म में? फॉर्म 7। इसमें क्या जाता है? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। रेगुलेशन नंबर 28 से जाएगा मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। इसका फॉर्म किस में जाएगा? नोटिस किस में जाएगा? नोटिस फॉर्म नंबर 7 में जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये फॉर्म का जो वीडियो मैं बना रहा था इसको यहीं पर रोकता हूं। कल मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल दूंगा और उसके बाद कुछ सपोर्ट की तरफ मैं बढ़ूंगा दोस्तों। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।